आज हम बनाएंगे झटपट तरीके से कम तेल मसालों में आसानी से बन जाने वाला ऐसा हल्का फुल्का सॉफ्ट नया नाश्ता जिसे आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी बना के पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। साथ में हम मजेदार सी चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब एक बार बना के आप खाएंगे और परोसेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप मोटे वाले पोहे और अब हम पोहे को 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लेते हैं ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, पोहे को धो लिया है और अब फूले हुए पोहे में डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 4 चम्मच दही यानी कि 1/4 कप और अब डाल दीजिए पानी और मिला लीजिए। तो पोहा के साथ सूजी भी फूल जाएगी तो भीगने भर ही हम पानी डालेंगे। तो दही के अलावा मैंने अभी आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अब 2 मिनट के लिए सूजी बेसन के मिक्स को साइड में रखें। तब तक हम बिना देर किए आगे की तैयारी करते हैं। और अब थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती, 1 छोटा सा प्याज बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर, साथ ही डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 इंच कसा हुआ अदरक और अब नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार। फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अब सभी चीजों को मिला लीजिए। तो हमने नमक डाला है ना, इसलिए गाजर प्याज से भी जूस अलग होगा। मिलाने के बाद 1 मिनट के लिए साइड में रखें। इधर 2 मिनट हो चुका है और सूजी पोहा भी फूल चुके हैं। तो बस मिक्सी के जार में डाल दीजिए भीगे हुए फूले हुए सूजी पोहा का मिक्स और अब बिना कुछ डाले पीस ले। तो लीजिए, पीस लिया है और एकदम इडली डोसा जैसा स्मूथ बैटर तैयार है। तो बस ये सब्जियों वाले बोल में बैटर को निकाल लीजिए। साथ ही में थोड़ा पानी डालें और सारे पेस्ट को निकाल लें और अब बोल में डाल दें और मिला लीजिए। तो बहुत ही कम मेहनत लगता है इस नाश्ते को बनाने में और कम तेल मसालों में फटाफट बन जाता है, जिसे आप पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं और पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दीजिएगा ना, तो खुशी खुशी लंच बॉक्स खत्म करके आएंगे। और अब नाश्ते में और भी बढ़िया स्वाद आए उसके लिए तड़का पैन लीजिए, 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें। तो लैडल को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। तड़का ना जले इसलिए चूल्हे से उतार लिया है। 1/4 टीस्पून राई डाल दें, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 चुटकी हींग। आप चाहे तो हींग को स्किप कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तड़का ना जले। अब 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दीजिए और 4 से 5 करी पत्ता और अब गरम गरम तड़के को बैटर में डाल दीजिए और तुरंत मिला लीजिए ताकि तड़के का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से समा जाए। तो दोस्तों, आप इस तरीके से बैटर बना के 2-4 घंटे पहले भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि मिक्स को थोड़ा गाढ़ा ही रखिएगा। तो लीजिए, हमने मिला लिया है और अब हम नाश्ता बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आखिर में डाल दीजिए 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा या फिर 1/2 टीस्पून इनो, 1 चम्मच पानी भी डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इनो का इस्तेमाल किया है। हल्के हाथों से ऊपर ऊपर मिला लीजिए और अब पूरे बैटर में मिलाएं। तो जब आपको बनाना हो तभी इनो या सोडा डालिएगा। जरा सा डाल देने से ना नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्ट जालीदार बनता है। अगर आप बिना सोडा इनो का बनाना चाहते हैं तब भी बना सकते हैं, अच्छे बनेंगे। तो चलिए, अब हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक छोटा पैन का इस्तेमाल किया है। आप बड़े पैन ले सकते हैं, तवे पे बना सकते हैं। चुटकी भर हम ऑयल लगा देते हैं। बर्तन मीडियम गर्म होना चाहिए और अब हम 1 लैडल बैटर सेंटर पे डालते हैं। अगर आपका बैटर ज्यादा गाढ़ा है तो 1-2 चम्मच पानी जरूर मिलाइएगा। तो आपको फैलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद फैल जाएगा। बस किनारे से गोल आकार कर ले। तो दोस्तों, उस टाइम मैं ना बताना भूल गई थी, मैंने इस रेसिपी में 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, यानी कि 200 ml। और अब नाश्ता देखने में बढ़िया लगे, खाने में और भी मजेदार लगे, उसके लिए चुटकी भर सफेद तिल स्प्रिंकल कर दीजिए। और अब धीमी आंच पे हम ढकते हुए 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं थोड़ा फूल भी गया है और छोटी छोटी जाली पड़ना शुरू हो गई है। तो बस हम थोड़ा सा ऑयल ऊपर की ओर लगा देते हैं
जब लाइट गोल्डन कलर किनारे से दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, कच्ची में बिल्कुल भी पलटी ना करें। और अब हम उलट लेते हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। और अब आपको ढकने की जरूरत नहीं है। और अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम करते हैं। शुरू में हमने लो फ्लेम रखा था और अब हम फ्लेम को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। बिना ढके हम 1 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी पका लेते हैं, ताकि कहीं से नाश्ता कच्ची कच्ची नहीं लगे। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी सेक लिया है। टोटल आपको सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो है ना बहुत ही आसान। तो ढोकला इडली से भी ज़्यादा आपको सॉफ्ट लगने वाला है। और हमने इंस्टेंट तरीके से बनाया है, इसलिए एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा ऑयल लगाते हुए सभी नाश्ते को बना लेंगे। तो लीजिए दूसरा नाश्ता भी तैयार है। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। तो ये हमने आज सूजी पोहा बन डोसा बनाया है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आधा कप सूजी और आधा कप पोहे में आपके 4 से 5 नाश्ते बन जाएंगे। आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आगे मैंने चटनी की भी रेसिपी दी है। वैसे आप बच्चों को टमाटो केचप के साथ दे सकते हैं। तो आपने देखा कम तेल मसालों में हमने मिनटों में बनाया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। और वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आपकी रेसिपी कैसे बनी ये भी बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पका हुआ है और कितना सॉफ्ट है। जाली भी आप साफ साफ देख सकते हैं। सूजी डाला है, पोहा डाला है, इसलिए गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। छोटे बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो ब्रेड बच्चों को देना छोड़िए और इस तरीके से हेल्दी नाश्ता बनाएं। तो एक बार बनाना तो बनता है। साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी जार में डालिए 1/4 कप यानी 2 छोटा टुकड़ा ताज़ा नारियल का। तो अगर ताज़ा नारियल नहीं है तो आप खोबरा पाउडर यानी कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब साथ में 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली डाल दें। 2 हरी मिर्च डाल दीजिए। 2 से 3 लहसुन, अगर आप गार्लिक नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। और अब 1 इंच अदरक डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार। खटास के लिए 1 चम्मच दही या फिर नींबू का रस या फिर इमली का पल्प। नारियल का टुकड़ा डाला है ना, इसलिए बिना पानी डाले पहले क्रश कर लीजिए, उसके बाद हम पानी डालते हुए पीस लेंगे। तो लीजिए पीस लिया है। और टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके का पतला चटनी आप भी पीसिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी। 2 चम्मच पानी डालते हुए सारी चटनी को निकाल लें। और अब हम तड़का लगाएंगे। तो 1 छोटी चम्मच तड़का पैन में ऑयल डालें। तो लेडल को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। और अब ½ टीस्पून उड़द की दाल डाल दें। तो एक अच्छी दाल है। दाल जब अच्छे से गुलाबी हो जाए तो ½ टीस्पून राई डाल दें और 1/4 टीस्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 5 से 6 करी पत्ता। और अब गरम गरम तड़के को चटनी पे डाल दें। तो लीजिए फर्स्ट क्लास बहुत ही आसान तरीके से नारियल मूंगफली की बहुत ही चटपटी आसान चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस चटनी संग खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर बनाएं।